बरहमपुर आज के भारत में भले ही ये राज्य नहीं है, लेकिन उसी राज्य में रहता था एक गरीब परिवार, फुलराम की परिवार। सीता, अरे ओ सीता। हाँ जी बोलिए, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? मैं तो घर में ही हूँ। नहीं रे सीता, आज तुम्हारे लिए बाजार से एक साड़ी लाया हूँ, देख तू ले। हाय रे भगवान, रुको जा रही हूँ। वही बोलकर सीता घर के बाहर चली गई। फुलराम भले गरीब हो सकते थे, लेकिन वो अपनी पति सीता को कभी प्यार में कमी होने नहीं देते। लो सीता, ये तुम्हारे लिए। ये जी, आप साड़ी तो ले लिए, लेकिन आपके पास पैसा है ना? अरे सीता, तुम टेंशन मत लिया करो। आज बाजार में सारी सब्जी बिक गई थी, इसलिए मैंने सोचा तुम्हारे लिए साड़ी ले आऊं। तो फिर ठीक है जी। सीता और फुलराम अकेले थे, उनके घर में और कोई नहीं था। फुलराम अपने थोड़ी सी खेत में सब्जी लगाते थे और उसे गांव के बाजार में बेच दिया करते थे। एक दिन फुलराम के घर उसका बड़ा भाई ललित आया। ललित देखने में मासूम था, लेकिन वो हमेशा लोगों के साथ धोखाधड़ी करता था। भोलेराम, वो भोलेराम। हाँ जी भैया, इतने दिन बाद। अरे सीता सुनो तो, भैया आया है। ललित बहुत चतुर था। ललित लोगों को ठग ठग कर ही उसने अपना सब कुछ बढ़ाया है। ललित पेड़ का बिजनेस करते थे। वो जंगल से गैरकानूनी तरीके से पेड़ काट कर लाता और उसे ज़्यादा दाम पर शहर में बेच देता था। अरे मेरे छोटे भाई भोलेराम, तू ही मेरा आखिरी सहारा है रे। अगर आज तू भी साथ नहीं देगा तो मुझे खुदकुशी करनी पड़ेगी। अरे भैया, ये सब अब क्या कर रही हो? आपको क्या परेशानी है, बताए तो। ललित दुखी मन से अपने छोटे भाई भोलेराम को बताता है। देख छोटे भाई, मेरा तू ही एक है। माँ बाप चले जाने बहुत साल हो गए। मेरे पैर के बिजनेस में बहुत नुकसान हो रहा है। घर में चावल खरीदने तक पैसा नहीं है। अब मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊं? अगर तू मुझे कुछ पैसे दे दे तो मैं अपना परिवार चला पाऊंगा। तू टेंशन मत ले भाई, तेरा पैसा मैं लौटा दूंगा। फुलराम ने अपने बड़े भाई की बात सुनकर दुखी हो गया। अरे भैया, मैं हूँ, टेंशन मत करो। आपको कितने पैसे की जरूरत है? ज्यादा नहीं, बस 2 दिन चलने के लिए 3000 रुपया चाहिए। फुलराम ने ललित को बिना जवाब दिए घर के अंदर चले गए। उधर ललित बाहर ही बैठा रहा। अंदर जाते ही सीता ने फुलराम से बताया। ये जी, मुझे तो बड़े भाई की बात अच्छी नहीं लग रही है। ऐसे ही पैसा देना अच्छा नहीं होगा। नहीं चिता, भैया मुसीबत में है। अगर आज हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? फुलराम घर के अंदर से पैसा लाकर ललित को देते हुए बोला। ये ले भैया, पूरे 3000 रुपये। आपका काम होते ही मुझे लौटा देना, मेरे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे छोटे भाई, मैं तुम्हें जरूर तुम्हारे पैसा लौटा दूंगा। ललित पैसा लेकर घर चला गया। उधर फुलराम घर के बाहर ही बैठा रहा। रात भी होने लगी थी। ऐसे ही बहुत दिन चले गए। फुलराम का बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि उस साल बारिश अच्छे से नहीं हुई थी। फुलराम के पास बाजार में बेचने के लिए कुछ भी नहीं था। एक दिन सुबह फुलराम अपने घर के बाहर बैठा था, तभी सीता आकर बोली। ए जी सुनो, आज रात को क्या खाएंगे? घर में तो सब कुछ खत्म हो गया। क्यों? परसों ही तो राशन का सामान लाए थे, खत्म हो गया क्या? हाँ जी, खत्म हो गया। आज 6-7 दिन हो गए आप बाजार नहीं गए हो, तो कैसे जाएगा ज़्यादा दिन? तुम एक काम करो, तुम बोरी लाओ, मैं बाजार से चावल ले आता हूँ। ठीक है जी। फुलराम को पता था कि उसके पास पैसे नहीं है। फुलराम को खुद नहीं पता था कि वो कैसे सामान लाएगा। बस वो बोरी लेकर चला पड़ा। जाते जाते उसे याद आया कि उसके बड़े भाई ललित ने उसी से 3000 रुपये उधार लिए थे। आज 6 महीने हो गए, वो लौटाया ही नहीं। फुलराम सीधा ललित के घर के लिए निकल पड़ा। भैया, अरे ओ बड़े भैया। हाँ बोलो भोलेराम, क्या हुआ? फुलराम ने बिना कुछ कहे सीधा पूछा। भैया,
आज से 6 महीने पहले अपने मुझे से 3,000 रुपये उधार लिए थे। ये पैसा आज तक अपने लौटाया ही नहीं, उसे लेने आया हूँ। अरे भोले, मैं तुम्हें पैसा लौटाना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझे पैसा मिल नहीं रहा है। मेरे बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन भैया, आपकी मुसीबत में आपको मैंने मदद की थी। आज मेरी मुसीबत है, मुझे मेरा पैसा चाहिए। देख भोले, 2 दिन बस ऐसे ही चल, तेरा पैसा मैं लौटा दूंगा। भोलेराम और कुछ नहीं कह पाया। वो दुखी मन से लदने लगा। ते वक्त वो रास्ते में भगवान से बोला, हे भगवान, तुम तो सब कुछ देख रहे हो ना। अब मैं कहाँ से रात के लिए राशन लाऊं? ऐसे ही मन भगवान से बात करते करते वो रास्ते से चल रहा था। तभी उसको पीछे से एक दोस्त ने आवाज लगाई, ओए भोले, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, एक बहुत खुशखबरी है। भोलेराम ने मुड़कर देखा तो उसका बाजार का ही एक दोस्त था, जो उसके जैसा ही सब्जी का बिजनेस करते थे। बारिश ना होने की वजह से उसका भी बिजनेस बंद था। ओह देवेन, बोल यार, क्या खुशखबरी लाए हो तुमने? अरे सुन, गांव के जंगल के अंदर बहुत सारी जंगली सब्जी है। चल, उसे लाकर बाजार में बेचते हैं। देवेन की बात सुनकर फुलेराम बिना कुछ कहे बस चल पड़ा। फुलेराम और देवेन ने जंगल से सब्जी लाकर बाजार में बेच दी, और जो सब्जी घर में नहीं उगती थी वो तो जंगल में बहुत सारी थी। इसका दाम भी बहुत ज़्यादा था। ऐसे ही देवेन के साथ मिलकर फुलेराम बारिश ना होने पर भी अपना बिजनेस अच्छे से चलाता रहा। धीरे धीरे फुलेराम अमीर होने लगी। उधर ललित ने गैरकानूनी पेड़ के बिजनेस के बारे में पुलिस को पता चला और ललित को अरेस्ट कर लिया।